सबको जय मसीह की। प्रिय, आज के दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, प्रभु के वचन से मनन करेंगे कि प्रभु अद्भुत रीति से प्रावधान करता है, मिराकुलस प्रोविजन। उसके बारे में हम सीखते। सबसे पहले लूका 5 की 4 आयत से लेकर के उसमें जो लिखा है, प्रभु यीशु ने उपदेश जब समाप्त किया तो उसने शमौन से कहा कि गहरे पानी की और जाल डालो गहराई में। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर आपको मालूम है कि प्रभु ने जैसे कहा तो सबसे पहले वो थोड़ा सा रोकने वाली बात कर रहा था। अपना पतरस कहने लगे कि प्रभु मैं रात भर बहुत मेहनत किया। तो प्रभु इस तरह की मिराकिल वाली बात कहते हैं तो आप में से कई लोग कई बार प्रभु नहीं नहीं मेरे जीवन में बहुत नेगेटिव हो गया है, बहुत नेगेटिव स्थिति में हूँ मैं। लेकिन पतरस खुद ही, क्योंकि प्रभु की वचन वो सुना था उससे पहले, हो सकता है आधा घंटा प्रभु ने वचन प्रचार किया हो। वचन जब सुन चुका तो बोला आप कहते हैं आपके वचन के अनुसार, आप कहते हैं तो मैं कर देता, अन्यथा मेरा कोई मन नहीं था। वचन आपका माइंड को चेंज करता है। वचन आपको मिराकल्स, चमत्कार की तरफ आपको आगे बढ़ाते हैं। 100% आपके जीवन में भी मिराकल होगा। तो प्रभु ने, उसका कारण यह है कि पतरस ने यीशु को जगह दी। प्रभु ने कहा कि लोग मेरे ऊपर भीड़ लगा रहे हैं, बहुत धक्का मुक्की हो रही है, कि तुम मुझे ऐसा करो, तुम्हारा नाव में जगह दो और वो जो किनारे से थोड़ा सा सरका दो, थोड़ी सी गहराई की तरफ आगे ले जाओ 2-4 फीट। तो यीशु बैठ गया, पतरस ने थोड़ा सा 5-10 फीट किनारे से थोड़ा आगे कर दिया। तो अब राउंड में लोग काफ़ी खड़े हैं, तो उनको बहुत अच्छे से प्रभु ने प्रचार किया। वो वचन सुन के जो लोग निराश में थे, वो हताश लोग जो है, उनका मन भर गया, दिल भर गया, उनको छुटकारा मिलने लगा। उसका कारण प्रभु यीशु ही कारण है, लेकिन पतरस ने अपने नाव में प्रभु को जगह दिया। आप प्रभु के लिए जो कुछ करते हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए अनुग्रह का कारण बनता है प्रियो। तो प्रभु उसको देखता है, आपको प्रतिफल देता है, चमत्कार स्टार्ट हो जाता है। तो विश्वास करें, आपके आत्मिक आर्थिक ज़रूरतों को प्रभु चमत्कार के ज़रिए से आपको प्रावधान करेंगे, आपको देंगे ही देंगे। ये तो चमत्कार है। चमत्कार क्या होता है, हर समय नहीं होता जनरली, तो नहीं तो उसको अपन रोज़ाना जो चल रहा है उन बातों के साथ जोड़ते हैं। ये जो चमत्कार जो होता है रोज़ रोज़ नहीं होता, लेकिन जब आप प्रभु के पास होता है, प्रभु की वचन आप ले लेता है और प्रभु को जगह दे देता है, तो मिराकल्स बढ़ जाता है। यीशु माने वचन, वचन को ज़्यादा जगह दो, मिराकल्स बढ़ जाता है। पूरा बाइबल में, पुराना नियम हो चाहे नया नियम, मिराकल्स बहुत है। पुराना नियम में देखो, दूसरी राजा और 4 अध्याय में एक विधवा औरत है, वो एलिशा नबी के पास आकर बोलती है कि तेरा दास जो मेरा पति वो गुज़र गया, ऐसा हो गया। और इसके बाद कर्जा करके गए थे वो, उसके बाद जो है अभी कर्जदार आके पैसा मांग रहा, मैं दे नहीं पा रही, मेरे बच्चों को पकड़ के ले जा रहे। यानी उस ज़माने में ऐसा था, गुलाम बनाते थे, अगर पैसा नहीं दिया वापस तो ये कर्जदार आके बच्चों को ले जाते, तो उनकी चक्की पीसने या जो भी काम में है दिन भर लगा लगा के उसकी मजदूरी पूरा वो रख लेता, खाने का जो रोटी मोटी दे देता। तो इस तरह कई दिनों, कई महीने, कई सालों से वो पूरा कर्जा वापस वो पैसा वसूल कर देता। तो ये कंडीशन देख के वो विधवा औरत रोने लगी। अब वो उन्हें मेरे बच्चों को दोनों को ले गया तो फिर मेरा जीना हराम हो जाएगा, मेरे लिए कुछ करो। तो वो प्रभु के दास ने, एलिशा नबी, पवित्र आत्मा ही समझ लो, परमेश्वर की आत्मा, उनसे पूछे तेरे पास क्या है, क्योंकि वो काफ़ी नेगेटिव हो चुकी थी, तो उनके पास जो भी है वो भूलने लगे। लेकिन ये सवाल आ गया तो उसको याद आ गया कि ये इत्र टाइप का एक तेल है, थोड़ी सी महंगी टाइप की, हो सकता है उनके पति की निधन के समय किसी ने दी हो। बोला उस बोतल में थोड़ी सी महंगी वाली तेल के अलावा ये सब्जी वाला तेल नहीं है, ये जो इत्र टाइप की जो तेल है, खुशबूदार,
तो इसके अलावा मेरे घर में ऐसा कोई चीज़ है नहीं है। थोड़ा बहुत नेगेटिव भी बोल रहा तो भी उसको एक पॉजिटिव चीज़ याद आ गया। तो आपने देखा वचन जब आपके दिल में है तो मिराकल होता है। दूसरा, जब आप सकारात्मक रीति से सोचते हैं तो मिराकल स्टार्ट हो जाता है। नेगेटिव सोचने लगो मेरे पास कुछ भी नहीं है तो नेगेटिव ही होता है। तो लेकिन बोला हाँ, एक एक बोतल तेल है। तो ये जो एलिशा नबी जो है प्रभु के अभिषेक थे, अभिषेक की उपस्थिति में चमत्कार होता है। यीशु तो अभिषेक का मालिक है वो तो इसने क्या किया कि उसके बारे में बोली कि मेरे घर में इतना सा एक बोतल में तेल है जो महंगी वाली है, वो भी है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है घर में। तो बोला बस वहीं से स्टार्ट करो, अपना लड़कों को बोलो चारों तरफ से आजू बाजू पड़ोसी जितना भी लोगों से जितना बर्तन मिल सकता है उधार ले लो कुछ समय के लिए। बड़े बड़े डक्ची बर्तन जो भी भगोने या मटका टाइप के, तो उसको रख लो जितना, और कम ना होना। यानी प्रभु के बारे में एकदम छोटा नहीं सोचना, कम नहीं सोचना, थोड़ा बड़ा ही सोच लो। तो क्योंकि इनका माइंड काफ़ी सिकुड़ गए थे, छोटा हो गया था, नेगेटिव ज़्यादा हो गया था, तो बोला कि नहीं बड़ा सोचो। तो वो औरत ने जो पूरा प्रभु के दास का कहना मान लिया, तो वो आजू बाजू से सब बर्तने भगोने सब इकट्ठा किया, जो भी मटके वगैरह, और फिर प्रभु के दास का दूसरा आज्ञा है कि दरवाज़ा बंद करना। यानी कि चमत्कार होता है तो ये सब जगह फैला के सबके सामने अविश्वास की के सामने जो करे तो वो क्वेश्चन करेंगे तो आपका विश्वास को बर्बाद करेगा। यानी शैतान नेगेटिव लाने की जो भी संभावना है, प्रार्थना को डिस्टर्ब करने की जो भी संभावना है, उस दरवाजे को बंद करो। यानी हो सकता है आप मोबाइल में इसमें उसमें 15 चीज़ों में उलझा रहा, वो सारे दरवाज़ा खोल दिया तो चमत्कार होना। तो प्रभु के सामने देखो कुछ समय निकालते हैं तो प्रभु के लिए दरवाज़ा खोलो, बाकी दरवाज़ा बंद करो। तो फिर जैसे बोला जो बोतल है, जो कुप्पी है, उसमें से उंडेलना स्टार्ट करो, जो है उसको बढ़ाओ। तो प्रभु की सामर्थ्य आ गया। प्रार्थना और दुनियादारी के लिए जो दरवाज़ा बंद की, कब? जब ये चमत्कार हो रहा था। मन प्रभु पर केंद्रित कर दिया और वहाँ पर ये चमत्कार हुआ कि जितना बर्तनों में उंडेलते जा रहा ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। और 2 लड़के हैं, उसको अपने घर के लोगों को भी साथ में रख लो विश्वास के जीवन में। तो एक बर्तन लाओ, हो गया, चलो दूसरा लाओ, वो उसमें उंडेलते जा रहा। हो सकता है 1 आध घंटे का काम हो, ये कोई 1 मिनट का काम नहीं है। काफ़ी बर्तने ला चुके हैं। इसमें छोटी कुप्पी से बड़े बर्तन भरने में टाइम लगता है। तो प्रभु के पीछे जब जाते हैं तो हो सकता है टाइम लगते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा प्रभु के पीछे चलने की हिम्मत रखो, दम छोड़ के नहीं भागना तो मिराकल कम हो जाएगा। तो प्रभु के पीछे चलने लगे, विश्वास करने लगे, तो उंडेलने लगे और इनका विश्वास मजबूत रहा। एक एक करके हो सकता है 50-60 बर्तन हो या 70-80 हो, जितना भी हो, पूरा भर गया। तो बोले और ला। प्रभु के दास ने बोला, यानी पवित्र आत्मा ने कहा है, हम अनुसरण करते। तो बोला आखिरी बर्तन भी ला चुके, एक लड़के ने कह दिया। अच्छा, और नहीं है बर्तन? और नहीं है, बस बंद हो गया, ख़त्म हो गया, उंडेलना ही सब खत्म। यानी आपकी प्रोविज़न जितना है उसके अनुसार। और ये लेडी फिर रुकी नहीं, दोबारा नबी के पीछे भाग के चली गई और बोला, कहने लगे जैसे आपने बोला वैसे मिराकल। यीशु के पीछे जाकर आप बोलो, प्रभु धन्यवाद, आपने जो बोला हो गया, हमें अभी मैं क्या करूं। यानी अगुवाई बार बार लिया करो। ऐसा नहीं कि एक दिन में थोड़ी सी अगुवाई मिला ऐसा करो, ऐसा अगले दिन मैं नहीं करूँगा, नहीं, रोज प्रभु से पूछ कर आगे बढ़ो। देयर विल बी मिराकल्स, और चमत्कार के ऊपर चमत्कार होगा। तो ये औरत ने, उसको अगला अगुवाई मिला, इसको सेल करो, बाज़ार में महंगी वाला तेल है तो बिक्री होगी, और इसमें जितना कर्जा है पहले उतारो, और
जितना तेरे लिए, तेरे घर के लिए कुछ पैसा बचा कर रखो, सेव। यानी सेविंग्स के बारे में प्रभु सिखा दिया, कर्जा उतारने के विषय में प्रभु ने सिखा दिया। तो इसकी जितने भी कर्जा है उसने 2 दिन में उतार दिया, देखो सब सेल कर दिया, अगले दिन दे दिया। और प्रभु इस तरह की मिराकल आपके जीवन में भी होने वाला है। इसमें एलिशा की जगह पर प्रभु यीशु की आत्मा आ जाता है, और तेल उंडेलने की जगह आपके जीवन में कोई न कोई चमत्कार, परमेश्वर की कृपा आपको वचन के जरिए से नया बुद्धि दे देता है, कोई रास्ता खोल देता है। आपके जीवन से इस तरह की नेगेटिविज्म या कर्जा, जो कमी घटी की स्पिरिट को प्रभु हटा देता है। आप नेगेटिव में थे, कर्जे में थे, अब सरप्लस में आ गए। सरप्लस में ज़रूरत से ज़्यादा, वही तो खुदा का नाम है, एल शद्दाई, हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा। तो एक छोटी सी, एक्चुअली उसका मीनिंग हिब्रू भाषा में है दूध पिलाती जो माँ है उसकी नाम है। वो बच्चा जो है छोटा सा है, 3 महीने का, वो दूध पीता तो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है उनके पास, माँ के पास। तो वही मीनिंग से ये परमेश्वर माँ है, बच्चे को दूध पिलाता है, इसे ज़रूरत से ज़्यादा हमको देने वाला, एल शद्दाई वो हिब्रू शब्द है। तो प्रियो, वो शब्द दिखाता है कि परमेश्वर, जैसे एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वैसे परमेश्वर हमको अपने पास रखकर जो भी प्रावधान है वो दे देता है। क्यों ऐसा? इसलिए बताना पड़ता है कि ये दुनिया नेगेटिव माइंड कर देता है और आपको ये समझाता है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर नहीं देना। इस तरह की माइंड को चेंज करना, रोमी 12 में लिखा है कि रिन्यू अ माइंड डे बाय डे, प्रतिदिन तुम अपना मन को नया करो, ताकि परमेश्वर की आश्चर्य कर्म, ये कृपा, ये सब आपको समझ में आने पाए। तो मिराकुलस प्रोविजन, यानी अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको प्रावधान करता, दे देता है, चमत्कार स्टार्ट हो जाता है, और सुपर नेचुरल, अलौकिक तरीके से प्रभु आपको दे देता है। और एक व्यक्ति बोले, नहीं मैं कोई पास्टर नहीं हूँ कि मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है। एक छोटी सी नौकरी से प्रभु आपको एक बड़े नौकरी में ले जाने में प्रभु को क्या 1 दिन लगता है? या लिखा पढ़ी में 1 दिन और लग गया तो 2 दिन में, 3 दिन में प्रभु कर देता है। प्रभु आश्चर्य। आप छोटा दुकान चलाते हो तो वहाँ से धंधा बढ़िया करने में, फ़ायदे में लाने में क्या प्रभु को क्या 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है? ये आप 10 साल में मेहनत करके जो कमा पाते, वो चीज़ प्रभु 1 दिन में पूरा कर देता। प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वो चमत्कार जो प्रभु का साथ और वचन के संग संग चलता है। यीशु जितने जगह पहुंचा वहाँ चमत्कार हुआ। हाँ, एक जगह लिखा है कि जब अपनी खुद की गांव में आए तो वहाँ ज़्यादा बड़ा कोई चमत्कार चंगाई नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोग उस पर विश्वास नहीं करता था। इसका मतलब चमत्कार आपका विश्वास से जुड़ा है। व्हेन यू बिलीव, जब आप विश्वास करते हैं तो मिराकल बढ़ जाता है। तो अविश्वास करने लगता है तो वो घट जाता है। यानी वचन की उपस्थिति चमत्कार के लिए ज़रूरी है। वचन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो चमत्कार जहाँ जहाँ लिखा, मत्ती, मरकुस, लूका, जहाँ जहाँ है आप उसको पढ़ो। मरकुस में तो बहुत छोटी सी पुस्तक है, लेकिन उसमें एक के बाद एक 12 बरस की औरत को चंगा करते हैं, तुरंत इसके पहले लेके वाले को चंगा करता है, उसके बाद बहुतों को चंगा करता है। वस्त्र को आंचल छू कर कई लोग चंगे हो रहा, और बहुत सारे 5 रोटी से 5000 को। इस तरह बाइबल में तो मिराकल्स तो बहुत है। ये तो घटित बात है, ओरिजिनल है ये, ऐसा नहीं कोई झूठ मूठ का धंधा है नहीं है। प्रिय प्रभु यीशु जहाँ वहाँ चमत्कार, जहाँ यीशु का वचन वहाँ चमत्कार। आपके दिल में जगह आपने दी, पतरस ने जहाज में, नाव में जगह दी, चमत्कार हुआ। आपने दिल में यीशु को जगह दिया या वचन को, मिराकल हुआ। विश्वास करें, परमेश्वर आपका साथ है। वो विधवा औरत जो कि उनकी परिस्थिति बहुत ख़राब था, प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। और आप, कोई ज़रूरी नहीं कि केवल आर्थिक बात में, बहुत सारी एरिया में है, परिवार में है, शरीर में तकलीफ, या आत्मा मन में कोई शांति नहीं, अशांति के बीच में प्रभु ने आके शांति दिया। इस तरह की बहुत सारे मिराकल होता है, अलग अलग प्रकार के। तो लेकिन
पॉइंट, सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट वो हमेशा है, यीशु वहाँ पर है। तो यीशु ही चमत्कार का मालिक है, उसका वचन ही उसका कारण है, पवित्र आत्मा का अभिषेक ही कारण। विश्वास करो, परमेश्वर आपका साथ रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।